हम 10-15 मिनट में कर लेंगे। और छोटा सा टेस्ट है, इतना लंबा टेस्ट ही नहीं था, 2 पेज 3-4 पेजेस का टेस्ट है, थोड़े से सवाल हैं। मैं बेटे अभी देखना 5 मिनट के अंदर सॉल्व करता है इंशाल्लाह। 4 आयन्स आर लिस्टेड, आपके सामने 4 आयन्स हैं। व्हिच पेयर ऑफ आयन्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये इसका 7 होता है, तो ये 2 8 बन गया है, 2 इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। इसका बीट इसका 13 होता है, इसने 3 लूज़ किए हैं, 2 8 बन गया है। आगे देखने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, बी आंसर है। अगर आप में से किसी को गलत है और किसी को समझ नहीं आया पूछ लें। लिथियम है, इसके होते ही 3 है, इसने 1 लूज़ कर दिया तो लिथियम के आयन के 2 रह जाते हैं। क्लोरीन है, इसके 17 होते हैं, 1 गेन किया हुआ है तो 2 8 और 8 बन चुका है। ये इसके एटम की नहीं बना रहा मैं कॉन्फ़िगरेशन, आयन की कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ। समझ आ रही ना ये बात? लूज़ या गेन के बाद वाली कर रहा हूँ। ये आप आराम से कहाँ से फाइंड कर सकते हैं आदिया? पीरियोडिक टेबल में उसका आप देखेंगे एटॉमिक नंबर, उसके मुताबिक। जी, कौन कोई पूछ रहा कुछ? हाँ जी। नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। मैंने उससे पूछा गया है किनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, मैंने आयंस की कन्फिग्रेशन बना दी। रुबिडियम एंड स्ट्रोंटियम आर बोथ इन पीरियड 5। पीरियड 5 का मतलब क्या होता है? इसके नंबर ऑफ शेल्स 5 हैं। क्या? अच्छा, 5 है। उसने रुबिडियम इज इन ग्रुप 1। ग्रुप Cells. 1 का क्या मतलब है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ग्रुप 2 का क्या मतलब है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज एलिमेंट्स इज करेक्ट? ईच एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन शेल। गलत। इसके आउटर मोस्ट में 1 होगा, इसके आउटर मोस्ट में 2 होंगे। कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम इज ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ स्ट्रोंटियम। एटॉमिक नंबर इसका ग्रेटर देन स्ट्रोंटियम है अगर दोनों हैं ग्रुप नंबर 5 में, और रुबिडियम ग्रुप 1 में, सॉरी, है पीरियड नंबर 5 में। लेट्स से दिस इज पीरियड नंबर 5 और ये ग्रुप 1 में है तो ये यहाँ पे होगा, राइट? और वो ग्रुप 2 में है तो वो यहाँ पे होगा, राइट? तो रुबिडियम अगर इधर है, लेट्स कॉल दिस रुबिडियम, और स्ट्रोंटियम इधर है, तो क्या आपको नहीं नजर आ रहा कि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उससे? लेकिन उसने क्या कहा? रुबिडियम का ग्रेटर है। क्या रुबिडियम का ग्रेटर हो सकता है? नो। तो ये भी ऑप्शन No, हमारी गलत हो गई, ए बी। विशाल, समझ आई मैंने कैसे ए और बी क्रॉस किया है? महरूर, आपको समझ आया? रुबिडियम फॉर्म्स आर बी पॉजिटिव आइन। यस, हमें पता लग रहा है 1 पॉजिटिव बनना था उसका, यही करेक्ट सेंटर। कैसे सॉल्व हुआ आपको पता लग गया ना? yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3, व्हिच डायग्राम शोज द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन? नोबल गैस का क्या मतलब है? आउटर शेल उसका कंप्लीट होगा। इसमें एग्जामिनर ट्रिक अक्सर पता क्या खेलता है? शेल ही एक दे देता है। शेल ही कितने दे देता है? तो बच्चों के जहन में बना होता है आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, वो उसको कंसीडर ही नहीं करता है। लेकिन खैर इस क्वेश्चन में क्या है, दो दो शेल्स दिए हुए हैं। मिनरल कौन सा कंप्लीट होगा जिसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मिनरल, मिनरल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट होने के लिए? 8। तो किस में 8 नजर आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं यही नोबल गैस। नोबल गैस का आउटर शेल कंप्लीट होता है। ओके आराम। 4, व्हाट आर द रिलेटिव चार्जेस एंड रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? रिलेटिव चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव होता है तो इन दोनों में से आंसर है, और मास 1/2000। डी आंसर आ गया। आपको याद होगा मैंने बताया था इट इज बेसिकली 1/1836 which is rounded off to, often rounded off to 1840, which is sometimes rounded off to 2000. Okay? Sir, all I knew was that the relative mass of an electron was less than 1. That's why I picked D. चले, अच्छी बात है, आपको ये एक्यूरेट बात भी पता होनी चाहिए। The electronic configurations of 4 elements PQRS are shown. Which elements are unreactive monoatomic gases? Unreactive monoatomic कौन सी होती है जो नोबल गैस हो? जी वो कर। फोर्थ का आंसर डेल्टा। अनरिएक्टिव नोबल गैस वो होगी जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। किस किस का कंप्लीट है? इसका कंप्लीट है बेटे, और इसका कंप्लीट है, पी एंड एस। इसमें ट्रिक क्या थी मैंने भी आपको बताया, वो दे ही एक शेल का देता। महरूर, यू विद मी? क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पेयर ऑफ एटम्स कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? सेम करना है। क्या सेम करना है? और न्यूट्रॉन्स कैसे मिलते हैं? दिस माइनस दिस। 59 में से 27 माइनस करें तो क्या बचता है बेटे? 27 और 5 32 बचता है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 है। 59 में से 28 माइनस करें तो वो 31 बचता होगा, ठीक है? इसमें 64 में से 29 माइनस करें तो ये 35 बनता। 65 में से 29 माइनस करें ऑफ कोर्स 36 बनता होगा। 64 में से 29 माइनस करें, पीछे भी देखा 35 बनता है, तो 65 में से 30 माइनस करके भी 35
सी आंसर। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते ना। 7, which statement about noble gases is correct? कौन सी स्टेटमेंट नोबल गैसेस के बारे में करेक्ट है? Noble gases are diatomic? No. Noble gases are reactive? No. Noble gases have full outer electron shells? Yes. सी आंसर आ गया यार। 2 या 3 मिनट, 2-4 मिनट है। जब- कौन से वाले हैं? सही है। हाँ ठीक। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, an element S has the proton number 18, S के पास प्रोटॉन नंबर कितना है? 18. The next element in periodic table is element T, which as statement is correct. अब देखें जिसका 18 है ना, यहाँ ट्रिक पता क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बनाएंगे आप और फंस जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेंगे, 2 8 और 8 बनती है। 10 और 8 18 क्या बनती है? 2 8 और। अब आप देखिए नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पूछा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती होगी? 2 8 8 और 1। कहता जी एलिमेंट टी हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। गलत, उसका तो शेल ही एक्स्ट्रा है, आउटर शेल में वन मोर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमदान ये बात समझ आ रही है? फिर कहता है एलिमेंट टी हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन शेल। यस, ये बात ठीक है। हमदान पता लगा ये बात के नहीं पता लगी है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मिशाल, आपको के नहीं है? आपको इलेक्ट्रॉन शेल का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटे? थोड़ा थोड़ा है ही, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब हुआ? है ही थोड़ा सा। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में 2। यहां तक मैक्सिमम हमने जाना है क्योंकि हमने पहले 20 एलिमेंट करने हैं। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 डाल दिए, अगले में 8 जा सकते हैं, 10 हो गए, कितने बचे? 8, तीसरे में डाल दिए, 288 आ गया। अब अगला जो इससे एटॉमिक नंबर है उसके पास 19 होंगे, सारी बात है। तो 2 8 फिर 8 18 हुए, फिर अगला एक तो लहदा शेल में है, ये नंबर ऑफ शेल्स श्योर है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9, which numbers are added together to give nucleon number? न्यूक्लियन नंबर का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर का नंबर। जिमल, न्यूक्लियन नंबर का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के अंदर का नंबर। नहीं ना, ध्यान नहीं, ध्यान। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है विशाल, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन, गलत ना पुत्र, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो फिर इन्हीं को ऐड करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में। Which row shows the change that takes place when element X gain करता है new particle, gains the new particle when element X gains the, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या आइसोटोप बन जाता है? नो बेटा, आइसोटोप नहीं बनता। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे एलिमेंट, द एलिमेंट वन प्लेस टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल, क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से? नो बेटे, पीरियोडिक टेबल पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। अगर प्रोटॉन नंबर उसका बड़ा हो तो क्या आइसोटोप बन जाता है? नो बेटे, आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम ही होता है, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता। तो फिर क्या होता है, अगर प्रोटॉन गेन करे तो एलिमेंट, ये नेक्स्ट एलिमेंट बन चुका है, तो पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट स्पेस आ जाती है। यार ये 2-4 मिनट लगेंगे मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 11, which statement describes the property of potassium iodide? पोटेशियम आयोडाइड की प्रॉपर्टी बतानी है। पोटेशियम आयोडाइड आपको पता लग रहा है आयोनिक कंपाउंड है। इनसॉल्युबल इन वाटर, नो, आयोनिक तो सॉल्युबल होते हैं। वोलेटाइल, नो, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, नो। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, यस। आगे बेटे स्टेटमेंट वहां पे मिटी हुई थी, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पता लग गया होगा, यहाँ पे असल में थोड़ी डल हो गई थी। कहता था विच स्टेटमेंट्स अबाउट पोटेशियम ब्रोमाइड आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में? हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस। डिसॉल्व्स इन वाटर, यस। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, नो। तो 1 और 2 आंसर आ गया। मिलेगा, मैंने लिखवाई थी स्टेटमेंट, लिखवाया गया था इधर, फिजिकल फिजिकल क्लास वाले बच्चों को लिखवाया गया था। इनको मिली नहीं थी ये स्टेटमेंट? बस फिर ठीक है, मिलेगा फिर वहां पर। पहले ही निकल गए थे तो नहीं था ना निकलना चाहिए। चलें चलें, हौसला करें, सब्र करें, शुक्र करें। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। आयोनिक बॉन्डिंग कौन सी होती है? कैटाइंस और एनाइंस की। अ शेयर्ड पेयर, नो। स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, यस। स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, नो।
वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो। सीसियम फ्लोराइड, नाम से ही पता लग रहा है ये भी आयोनिक कंपाउंड है, कहा भी उसने ये कि आयोनिक कंपाउंड है। विच स्टेटमेंट अबाउट सीसियम फ्लोराइड आर करेक्ट? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, नो। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस। सॉल्युबल इन वाटर, यस। हाईली वोलेटाइल, नो। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है कि जल्दी वो उड़ जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो 2 और 3 वाली ऑप्शन हमारे पास ये आ गई। मैग्नीशियम में जी 2 आइसोटोप्स नजर आ रहे हैं और कहते हैं जी कंप्लीट द टेबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर 12 एटॉमिक एटम है ना, चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 12 और 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके बनते हैं 12, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके, और इसके बनते हैं 13। ये पूरी लाइन ठीक होगी तो 1 नंबर मिलेगा, और नीचे वाली पूरी लाइन का 1 नंबर। एक भी नंबर बेटे गलत है, ये दोनों नंबर कट गए इस बच्चे के। बेटे ये तीनों में से एक भी गलत है ना, तो नंबर कट गया। ये तीनों ठीक होंगे तो 1 नंबर मिलेगा। जी, टोटल टेस्ट के कितने मार्क्स हैं? द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 एटम्स ए बी सी डी आर शोन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला जी, एन एटम दैट फॉर्म्स अ स्टेबल आयन विद अ चार्ज 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव वही बनाएगा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन करने हैं? जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी? 6। कितने हैं? 2 गेन करने हैं तो ही 2 नेगेटिव बनना है ना। तो 2 कितने गेन करने हैं? जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है विशाल 6। क्यों? क्योंकि उसने 8 बनाने, क्योंकि उसने। तो ये इनमें से देख लेते हैं कौन है जिसके आउटर मोस्ट में 6 है। इसके 7 है, इसके 3 है, इसके 6 है, तो सी आंसर है। तो यहां लिखना हमने क्या है? सी। क्या लिखना है यहाँ पे? आप फिर इधर बैठे होते हो ना वेले, फिर मैं पूछता नहीं जाता, बैठ के उधर काम किया अगर सर के पास, यार टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बताने जी। यूरेनियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, रुबिडियम के देखें 37 प्रोटॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन इसके होंगे 36। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके कितने हैं? 37। उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 92 है। न्यूट्रॉन्स निकालने, इन दोनों को माइनस कर दें, 143। 3 मार्क्स हैं, आप समझ रहे हैं कि 3 मार्क्स किस चीज के हैं। अब इसके 3 मार्क्स ऐसे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 1, 2 और 3, ऐसे 3 नंबर। बस इतना सा टेस्ट था, देखा है 5 मिनट में मुका है। सर तो क्या करें? टोटल क्या है? नहीं, टोटल मार्क्स बेटे ऐड करके दे लें, 3 1 4 तो 6, 6 और ये 14 मुझे एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। 20 नंबर का टेस्ट है। मीटिंग बेटे क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अपना ख्याल रखें आप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।